तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ अकेले तो ऐसे लड़ने में कहाँ और है अकेले इंडिया पढ़ने में गठबंधन फर्क। खड़ा? राकेश भाई, कहाँ खड़ा है इंडिया गठबंधन आज की तारीख में? इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा ये तो इंडिया गठबंधन के लोगों को भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। और इंडिया गठबंधन में कौन कौन है ये भी इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं पता। आप जो रणनीतिकारों की बात करें तो जो मेरी समझ में आया समूचा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कांग्रेस को तांगे का घोड़ा बना दिया है। जो एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक जाता है उसको ये नहीं पता होता कि अगल बगल क्या क्या बस्ती बसी हुई है, सब्जी मंडी है, घोड़े को सिर्फ रास्ता पता होता है, और उस तांगे में बिठा दिया राहुल गांधी को। अब आप जो कह रहे हैं कि बैठक क्यों नहीं हुई, कल कांग्रेस एक बड़ी बैठक करने जा रही है, उसमें बिहार का जिक्र नहीं होगा। उस बैठक में चर्चा होगी कि हम SIR पर लड़ाई कैसे लड़ें। तो राहुल गांधी जी, मतलब मुद्दा कांग्रेस ही तय कर लेती है, राहुल गांधी तय कर। अरे जनता किस मुद्दे पर चाहती है कि आप उनकी लड़ाई लड़ें, जनता से संवाद होगा। देखिए जब रणनीतिकार हैं तो रणनीतिकारों ने तय किया है कि हमको SIR पे लड़ाई लड़नी है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कांग्रेस भाजपा से नहीं लड़ रही, कांग्रेस एक तो क्षेत्रीय दलों से लड़ रही है और दूसरा उसका अपना एजेंडा है 2029 का। वो 2029 की तैयारी करके चल रही है। उसका विधानसभा चुनाव जो हो गए उससे कोई लेना देना नहीं है, और जो विधानसभा चुनाव होने वाले उससे भी कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। आप याद करिए 2021 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर ग्रुप 23 बना हुआ था, और उस ग्रुप 23 ने नेतृत्व का सवाल उठाया था और संगठनात्मक ढांचा बदलने का सवाल उठाया बिल्कुल। था। और उस ग्रुप 23 से बहुत सारे लोग अब बाहर चले गए। लेकिन जो लोग अभी हैं उसमें शशि थरूर जी, मनीष तिवारी जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, ये लोग आज फिर से सवाल उठा दिए हैं उसी नेतृत्व पे, उसी संगठनात्मक बात को लेके। लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हाथी चले अपने चाल, बाकी से उसको कोई लेना देना नहीं। यानी SIR का मुद्दा उसके लिए श्रेष्ठ है, न क्षेत्रीय गठबंधन उसके लिए श्रेष्ठ है, न क्षेत्रीय पार्टी। चोर है 2019 में और यहाँ वोट चोरी। मैं बोल तो रहा हूं कि अब उनको ये लग रहा है, एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं। मैं लेफ्ट पार्टी कवर करता था 2008-9 में। लेफ्ट पार्टी ने न्यूक्लियर डील के इशू को इतना बड़ा बना दिया था कि गांव खेड़े में भी उस पर चर्चा होने लगी थी, और ये लगने लगा था कि 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार जाएगी इसी इशू पे। लेकिन हुआ क्या कि इशू तो बना, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर वापसी किया और वो मुद्दा नहीं बन पाया। तो क्या ये जो SIR का मुद्दा लेके कांग्रेस चल रही है, ये 2029 में मुद्दा बना के चिपका पाएगी क्या भाजपा में? क्या जनता उसको स्वीकार करेगी? मुझे लगता है कांग्रेस ये सारी चीजों को समझना नहीं चाहती। अब यहाँ पर भरोसे का भी सवाल है। क्या प्रदीप भट्ट हैं दिल्ली वासी, राकेश भाई कह रहे हैं हर क्षेत्रीय दल का अब कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा घटता जा रहा है। भरोसा कैसे करेंगे जब आप उसी दल के वोट को छीनना चाहते हैं? तो सामंजस्य और भरोसा नहीं होगा। अब आप बार बार यदि भाजपा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ चली, कदम ताल मिला के चली और धीरे से उनके वोटों को अपने साथ लिया। और किस बिना पे लिया? उन वोटरों पे अपना विश्वास जाहिर करके। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो 8% वोट लेके शुरू की बंगाल में और आज 40% से ज़्यादा वोट हासिल कर चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से वोट के साथ बिहार में शुरू की और आज 89 सीटें जीत चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी बैसाखी के रूप में उत्तर प्रदेश में चली मायावती के साथ और आज अपना इंडिपेंडेंट सरकार बना चुकी है। मुरैना वासी हैं, आप ही के इलाके के हैं, राकेश कुमार आप ही के प्रदेश के हैं। वो कह रहे हैं राहुल की कांग्रेस ऐसे ही मुद्दे क्यों उठाती है जो जनता से सीधे तौर पर नहीं जुड़े, या फिर पार्टी उसे समझा नहीं पाती है? देखिए सवाल इस बात का है कि मुद्दे चयन करना और उसे समझाना, ये दोनों अलग अलग कलाएं हैं। और कांग्रेस के जो रणनीतिकारों की आप बात कर रहे हैं, बार बार आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि कांग्रेस के रणनीतिकार कर क्या रहे हैं, जबकि राहुल गांधी बाहर दिखते हैं, रणनीतिकार नहीं दिखते। तो सवाल इस बात का है कि आप मुद्दे कौन सा उठा रहे हो? आप वो मुद्दे उठा रहे हो जिसको क्षेत्रीय दल भुना ना सके, और इसीलिए उन मुद्दों को आप जनता तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंचा। विनोद शर्मा, ये एक तरफा तस्वीर तो नहीं है। कुछ मुद्दे जो राहुल गांधी उठा रहे हैं वो अकेले राहुल गांधी ही उठा रहे हैं। अगर क्रोनी कैपिटलिज्म हो रही है, एक दो उद्योगपतियों को ही सारे कारोबार, सारे ठेके, पूरी अर्थव्यवस्था की कमान अगर मिल रही है, वो चाहे शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश, वो भी अलग हट जाते हैं, राहुल गांधी डटे हुए हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर बाकी लोग गुरेज कर जाते हैं, राहुल गांधी वहां पर 2 कदम आगे बढ़कर ही इज विलिंग टू स्टिक हिज नेक आउट।
देखिए, बात है कि जब से इलेक्शन हुए हैं, एसआईआर को जो मुद्दा है उसको डाइल्यूट करने की परस्पर चेष्टा हो रही है। आप समझते हैं एसआईआर का मुद्दा छोटा है? आप समझते हैं ये मुद्दा छोटा है कि इलेक्शन के बीच में आप लोगों को पैसा कर रहे हैं? छोटा मुद्दा है? नहीं, छोटा मुद्दा नहीं है, इकलौता मुद्दा है क्या? जनता जिस बात की चर्चा कर रही है उसको भी तो एड्रेस करना होगा कि नहीं? मेरा सवाल ये मुद्दा ठीक उठाया जा रहा है पर अकेले एक ही मुद्दे पर पूरा फोकस। देखिए, मेरी बात सुनिए, बस सच है आपकी बात है, देखो अनुपात होना चाहिए। ये लोकतंत्र के गर्भागृह पे जाके पोल्यूशन करना, लोकतंत्र के गर्भागृह को आप जाके दूषित कर रहे हो, जिसका नाम है वोटर्स लिस्ट। इस पे लोग कह रहे हैं अरे राहुल गांधी एक, पूरे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में एक चेष्टा है कि इस मुद्दे को आप खारिज कर दो, इस पे कोई पेश रफ्त हो ही नहीं आगे से। अरे वो व्यक्ति जिसने सब किया है वो बैठा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा क्या? हमारी सुप्रीम कोर्ट सुन रही है इस मुद्दे को, वो आप इसको संज्ञान में नहीं लेगी क्या? देखिए, जब तक विपक्ष नहीं उठाएगा, और आप बोल रहे थे अखिलेश के बारे में, अखिलेश ने एक ही बात कही, वही बात कही है, उसने कहा तो इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। नहीं, वो बात तो एमके स्टालिन ने भी कही है, पर मेरा सवाल ये है, आखिरी सवाल, भाई पहले सहयोगियों को तो ऑन बोर्ड रखना चाहिए ना, अलग अलग घटकों में भी अलग अलग आवाज ना आए, तभी तो जनता को समझा पाओगे। कांग्रेस परफेक्ट नहीं है, कांग्रेस को सही तरीके से अपने सहयोगियों को हैंडल करना आना चाहिए। कांग्रेस एकजुट मतलब धौंस नहीं दिखा सकती, यूनिलैटरलिज्म नहीं दिखा सकती, उसको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे अनर्गल हैं, वो सही नहीं है। नहीं, मुद्दे अगर सही भी हैं उन्हें पेश तो सही तरीके से करना होगा, और अपने सहयोगियों को जब तक साथ नहीं लेकर चल पाएगी, साध नहीं पाएगी कांग्रेस, तो ये इंडिया गठबंधन के वजूद का क्या होगा? या ये इंडिया गठबंधन बस सहूलियत का एक गठबंधन बनकर रह जाएगा, जैसे आदेश ने कहा था?